सर्वेभ्यो नमस्काराः। अहम आचार्य शुभमः भवतां समेषां संस्कृत ज्ञान मंथन यूट्यूब इत्यत्र हार्दम हार्दम स्वागतम करोमि। अद्य हम सभी महाकवि कालिदास जी के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतल का परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हम लोग मुख्य रूप से पीजीटी के लिए संस्कृत ज्ञान मंथन यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आपके जो भी मित्र हों पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी आपको वीडियो दें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण, इसको नांदी बोलते हैं। या सृष्टि, ये जो है स्रग्धरा छंद में है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधियुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिर्दियया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। ईशः मने शंकरः, वह मने युष्मान आप सभी को, अवतु मने रक्षा करें। तो ईशः वह अवतु, तो वो ईश कैसे रक्षा करें? तो अष्टाभि प्रत्यक्षाभि तनुभि, 8 जो प्रत्यक्ष मूर्तियां हैं उनके द्वारा प्रपन्ना मने युक्त होकर के वह मने आप सभी की अवतु मने रक्षा करें। तो 8 मूर्तियां कौन सी हैं? तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 हो गई, और सूर्य और चंद्रमा 2 हो गए 7, और एक जजमान रूपी मूर्ति। लेकिन यहाँ जो क्रम है, सबसे पहले जल है, उसके बाद में अग्नि, उसके बाद जजमान, फिर सूर्य चंद्रमा, उसके बाद आकाश रूपी मूर्ति, उसके बाद पृथ्वी रूपी मूर्ति, और फिर वायु। इस प्रकार से यहाँ क्रम है। तो देखते हैं। तो बोले हैं या सृष्टु, सृष्टु मने विधाता की, आद्या मने प्रथम, सृष्टि ही जो विधाता की प्रथम सृष्टि है मने जल रूपी मूर्ति। और दूसरा बोल रहे हैं या विधिहुतम हवि ही वहती, विधि विधान के द्वारा हुतम मने प्रक्षिप्त जो हवि मने हवन सामग्री है उसका जो वहन करती मने देवताओं तक पहुंचाती है, वो एक अग्नि रूपी मूर्ति है क्योंकि अग्नि ही पहुंचाती है। तो दूसरी होगी अग्नि रूपी मूर्ति। और तीसरी बता रहे हैं याच होत्री, और जो जजमान रूपी मूर्ति है। होत्री मने जजमान रूपी मूर्ति, होता हो गया जजमान, और होत्री मने यजमान रूपी मूर्ति। और ये द्वे कालम विदत्तः, और जो 2 कालों का विधान करते हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य रूपी मूर्ति और चंद्रमा रूपी मूर्ति। फिर बता रहे हैं या श्रुति विषय गुणा, श्रुति मने कर्ण, और उसका विषय क्या है? शब्द, और शब्द है गुण जिसका, ऐसी जो आकाश रूपी मूर्ति, और वो कैसी है? विश्वम व्याप्य स्थिता, पूरे विश्व को व्याप्त करके स्थित है। और उसके बाद बता रहे हैं या मने जिसको, आहु मने कहते हैं, सर्व बीज प्रकृति, सभी बीजों की प्रकृति मने कारण, उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी से ही हर चीज की उत्पत्ति होती है। तो वो पृथ्वी रूपी मूर्ति। और फिर बोल रहे हैं यया मने जिसके द्वारा, प्राणी नाम मने प्राणी, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, सभी प्राणी प्राणवंतः भवंती मने प्राण वाले होते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं? तो वायु के द्वारा, तो वायु रूपी मूर्ति ही। तो ये जो 8 मूर्तियां हो गई, तो अष्टाभि प्रत्यक्षाभि तनुभि मने 8 प्रत्यक्ष मूर्तियों से प्रपन्ना मने युक्त होकर के, ईशः मने ईश भगवान शंकर, वह मने आप सभी की क्या करें? अवतु मने रक्षा करें। उसके बाद में इस नांदी में पत्रावली नांदी है यह, क्योंकि इसमें क्या होता है, नाटक का भी निर्देश होता है, इसलिए इसमें पत्रावली नांदी है। और उसके बाद बोल रहे हैं नांद्यंते, नांद्यंते मने नांदी के अंत में, सूत्रधार कहता है नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, और सूत्रधार जो है उसका मुंह किधर को है? नेपथ्य की तरफ को है। नेपथ्य की तरफ को दृष्टि डाल करके कहता है आर्य। नेपथ्य किसे कहते हैं? तो नेपथ्य कहते हैं जहाँ जो अभिनय के जो पात्र होते हैं वो जहाँ अपनी सजावट इत्यादि करते हैं उसको नेपथ्य बोलते हैं। तो वहां देख करके कहता है आर्य यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावत आगम्यताम, अपने आर्य मने अपनी पत्नी को कहता है कि यदि नेपथ्य विधान हो गया हो, समाप्त हो गया हो, तो इतस्तावत आगम्यताम, तो यहाँ आ जाइए। फिर प्रविश्य मने जो नटी होती है वो प्रवेश करती है, और फिर कहती है आर्यपुत्र यमस्मि, आर्यपुत्र मैं यहां हूं। फिर सूत्रधार कहता है आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषद यम, ये
परिषद शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए इयम परिषद। इयम माने यह जो परिषद है ये कैसी है? अभिरूप भूयिष्ठा है। अभिरूप माने जो विद्वान जो है सज्जनगण है उनसे, भूयिष्ठ माने भरी हुई है, तो विद्वानों से भरी हुई ये परिषद है। और फिर बोलता है अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवीन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः तत् प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः। अद्य खलु आज मने, अद्य मने आज, खलु मने निश्चित रूप से, हमें क्या करना है? कालिदास के द्वारा जो ग्रथित जो वस्तु है अभिज्ञान शाकुंतल नाम की जो नवीन जो नाटक रूपी वस्तु है उसका क्या करना है? अभिनय करना है। अस्माभि उपस्थातव्यम, हमको उसका अभिनय करना है। इसीलिए तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्न, इसलिए प्रतिपात्र प्रत्येक पात्र में यत्न आधीयताम मने विशेष ध्यान दीजिए। नटी कहती है सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। आर्यस्य, आर्य के द्वारा कुछ भी परिहासित नहीं होगा, कोई भी न्यूनता नहीं रहेगी। सुविहित प्रयोगतया, सुव्यवस्थित जो है हम प्रयोग करेंगे, अभिनय करेंगे, इसलिए आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, आर्य के लिए कुछ भी परिहास्य नहीं होगा, कोई भी न्यूनता नाटक में नहीं होगी। फिर सूत्रधार कहता है आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, तुमको मैं भूतार्थम मने यथार्थ जो सत्य है वो बताऊंगा। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। तो बोलता है कि विदुषाम माने विद्वानों के अपरितोषात, जब तक विद्वान परितुष्ट नहीं हो जाएंगे, संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक अहम प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, मैं अपने प्रयोग विज्ञान को, अपने अभिनय को साधु नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि शिक्षितानाम, बलवत शिक्षितानाम अपि, जो शिक्षित जो होते हैं, बलवत जो शिक्षित लोग होते हैं, उनका भी चेतः मन हृदय आत्मनि अप्रत्ययम, अपने विषय में अप्रत्यय मने अविश्वास युक्त ही होता है। फिर नटी बोलती आर्य एवं एतत्, आपने सही कहा। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, अनंतर जो अब कार्य करना है उसकी आज्ञा दीजिए। तो सूत्रधार कहता है किम अन्यत अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः। श्रुति प्रसादनतः मने, श्रुति मने कर्ण, कर्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या कार्य है? श्रुति प्रसादनतः किम अन्यत अस्याः परिषदः, इस परिषद के जो लोग हैं, विद्वान हैं, उनके कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है। इसीलिए तद इदम एव तावत, इदम एव तावत अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। ग्रीष्म समयम मने ग्रीष्म समय जो है वो कैसा है? अचिर प्रवृत्तम मने बहुत शीघ्र, पास में ही ग्रीष्म आने वाला है, ग्रीष्म ऋतु क्या है? आने वाली है, अचिर प्रवृत्त है। और उपभोग क्षम है, उसमें क्या किया जा सकता है? उसका उपभोग किया जा सकता है, मैंने स्नान इत्यादि उसमें किए जा सकते हैं। उपभोग क्षम है, उपभोग के योग्य है, क्षमम मने योग्यम। तो उसी के विषय में गीयताम संप्रति यह बताता है कि गर्मियों के जो दिन है वो कैसे होते हैं। तो अभी दिनों के विषय में बताएगा, दिवसाह कैसे होते हैं। दिवसाह तो बता रहे हैं सुभग सलिलावगाह पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। तो दिवसाः कैसे होते हैं? तो सुभग सलिलावगाह, सलीले मने जले, अवगाह मने डुबकी लगाना, स्नान करना, जिसमें सुबह हो जाता है, ऐसे जो दिन है। और पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, जिन दिनों जो वन की जो वायु है वो कैसी है? सुरभि मने सुगंध युक्त चलती है। क्यों? क्योंकि पाटल के संसर्ग के कारण, पाटल मने गुलाब का जो फूल होता है उससे संसर्ग जब उसका पाती है तो उससे वन की जो वायु है वो क्या हो जाती है? सुरभि हो जाती है। तो ऐसे जो दिन है वो क्या है? बहुत सुंदर हैं। फिर बता रहे हैं प्रच्छाय सुलभ निद्रा, मतलब गर्मियों के दिन कैसे होते हैं? अगर छाया मिल जाए तो निद्रा सुलभ जिसमें हो जाए, जिन दिनों छाया के कारण निद्रा सुलभ हो जाती है, ऐसे जो दिन है प्रच्छाय सुलभ निद्रा। और परिणामे रमणीयाः, परिणाम माने सायंकाल, रमणीय हो जाते हैं जो दिन, ये दिन जो है ग्रीष्म ऋतु के जो दिन है ये सायंकाल में क्या हो जाते हैं? रमणीय हो जाते हैं। तो फिर नटी बोलती है तथा इति गायति, अब नटी गा रही है, कह रही है ईषदी सच्चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। कहती है कि प्रमदाः दयमानाः, जो युवत्यः,
जो प्रमद और दया से युक्त जो युवतियां हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने कानों में क्या लगाया हुआ है, शिरीष के फूल लगाए हुए हैं। शिरीष कुसुमानी अवतंसयंती, अवतंसी मैंने कानों में लगाया हुआ है। तो शिरीष के पुष्प कैसे हैं, तो ईषद ईषद चुंबितानी, उन पुष्पों को थोड़ा थोड़ा भ्रमरों ने, भ्रमरई ही ईषद ईषद चुंबितानी, भ्रमरों ने थोड़ा थोड़ा उसको क्या किया है, चुंबित किया है। और सुकुमार केसर शिखानी, सुकुमार केसर शिखानी मने केसर का जो अग्रभाग है, वो सुकुमार जो अग्रभाग है केसर का, उससे युक्त जो है शिरीष कुसुम, उन शिरीष कुसुम को, फूलों को अवतंसयंती मने अपने कर्ण का आभूषण बनाती हैं। कौन बनाती है, तो प्रमदाह दयमानाह युवत्यः, दयालु जो मद से युक्त जो युवतियां हैं वो बनाती हैं। वो पुष्प कैसे हैं, तो भ्रमरई ही ईषत ईषत चुंबितानी और सुकुमार केसर शिखानी शिरीष कुसुमानी अवतंसयंती। तो सूत्रधार फिर आगे बोलता है, आर्ये साधुगीतम अहो रागबद्ध चित्त वृत्ति रालिखित इव सर्वतोरंग तत् इदानीम कतमत प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामः।